नमस्कार, मैं देवलीना चक्रवर्ती। मैंने लास्ट एक वीडियो में राग भैरव के विषय में बात किया और उसी राग में एक बंदिश नोटेशन के साथ कैसे आसान तरीके से सीख सकते हैं, गा सकते हैं, उस विषय में मैंने डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे भैरव में आलाप बना सकते हैं, उसी राग में रह के कैसे खुले आलाप बना सकते हैं, गा सकते हैं, आकार में गा सकते हैं, वो कैसे होता है। किसी भी राग में आलाप बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे उस रागों की वादी संवादी क्या है, कौन से स्वर में न्यास है यानी ठहरेंगे, और कौन कौन से स्वर से कौन से स्वर में हम जा सकते हैं यानी चलन है, और उस राग की प्रकृति क्या है, उस राग की समय क्या है, उस समय के हिसाब से उस राग की प्रकृति कैसा है, गंभीर है या चंचल है, उसी हिसाब से रागों के आलाप की प्रकृति बनता है, जो कि एक रागों के कैरेक्टर यानी चरित्र निर्धारित करते हैं। में वादी ध है, संवादी रे है, यानी सबसे प्रधान स्वर है ध और उसके बाद ही है रे। तो आलाप बनाते वक्त हम ध और रे को सबसे ज़्यादा प्राधान्य दे के हम आलाप बनाएंगे। और दूसरी बात है, इस राग में पा और सा में न्यास किया जाता है, यानी वहाँ जाके हम रेस्ट करेंगे यानी ठहरेंगे आलाप करते करते। तो ये चार जो स्वर है सबसे ज़्यादा हमें ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ है, धा और रे में आंदोलन है, इसी बात का भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम आंदोलन करेंगे तो ध और रे में ग म धा ये आंदोलन करना पड़ेगा, ग म रे सा। तो ये जो विशेषता है ये ज़्यादातर हमें दिखाना है, ताकि ये समझ में आ सके कि हम राग भैरव में आलाप गा रहे हैं। उत्तरंगवादी राग है। ये उत्तरंगवादी मतलब इसका जो समय है सुबह के 4 से 6 बजे तक जो टाइमिंग होता है, ये रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के अंदर होता है। तो ये रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे जो टाइमिंग है, और उसी में जो राग गाया जाता है, जनरली उसे उत्तरंगवादी राग कहते हैं। तो ये भैरव भी उसी समय के अंतर्गत है, इसी वजह से उसको उत्तरंगवादी राग कहा जाता है। तो ये उत्तरंगवादी राग में ज़्यादातर मध्य सप्तक और तार सप्तक में विस्तार ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो भैरव राग है उसमें मंद्र, मध्य और तार तीनों सप्तक में विस्तार किया जाता है। और एक विशेषता जो मैंने लास्ट जो वीडियो में मैंने वहाँ पर बताया कि ये गंभीर प्रकृति के राग है, और इसमें रे हमेशा सा से सा रे सा रे, और धा पा से प धा प धा। तो ये जो कैरेक्टर है ये इस राग को एक गंभीर एक्सप्रेशन देने में हेल्प करता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है जब हम आलाप करेंगे कि वो रे और ध हमेशा रे हमेशा सा से और ध हमेशा पा से खींच के हम गाएंगे। और कुछ मुख्य अंग है जो गाने से हमें पता लगता है कि ये राग भैरव है, जिसको आधार करके हम आगे की आलाप बना सकते हैं। जैसे राग भैरव में हमेशा जैसे सा रे ग म प धा ये तो स्वर है, लेकिन जब हम आलाप गाते हैं हम डायरेक्ट ऐसे नहीं गाते। तो सा ग म धा धा प ग म रे सा, ऐसे फ्रेजेस को हम बार बार यूज़ करते हैं, जो एक राग के परिचय देने में हेल्प करता है। आ गा मा रे, हम रे को सा के बाद ही नहीं लेते हैं भैरव में, ज़्यादातर गा मा रे गा मा रे गा रे सा ऐसे हम प्रयोग करते हैं। चीज़ जो ध्यान में रखना है कि भैरव में
माँ में ज़्यादा न्यास नहीं करना है। अगर ज़्यादा माँ में ठहरेंगे तो वो राग जोगिया की तरफ लेके जाएंगे। तो ये भी हमें जोगिया से हम राग को, भैरव को बचाना है इस तरह से कि हम माँ में नहीं ठहरेंगे। ज़्यादातर पा, सा, धा, रे, ये जो 4 स्वर है इसी में ज़्यादातर न्यास होंगे। गा मा पा पा दा दा पा, 2 बार मैंने पा में न्यास किया, तो पा न्यास स्वर है इसलिए वहाँ पर हम ठहर सकते हैं। पा धा दा पा, पा धा मा पा गा मा रे रे सा। इस तरह से पा और सा में हम न्यास कर रहे हैं, यहाँ पर जाके ख़त्म कर रहे हैं। और धा में भी ठहर रहे थोड़ा, रे में भी थोड़ा ठहर रहे। तो ये रे और धा को प्राधान्य देते हुए हम ये ऐसे आलाप बना सकते हैं। राग के कुछ विशेष फ्रेजेस है जो मैं बता रही हूँ, तो उसको जोड़ के भी हम आलाप बना सकते हैं। जैसे अगर मंद्र सप्तक में हम गाए तो उसमें हम ऐसे गा सकते हैं, सा धा धा नि धा नि सा, न नि सा रे रे सा धा सा। ये एक फ्रेज हुआ। तो मंत्र में जब भी हम जा रहे हैं तो हम नी में भी ज़्यादा न्यास नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो उत्तरंगवादी राग होते हैं तो उसमें ये इसमें इस भैरव में नी में ज़्यादातर ठहरना नहीं है। तो सा धा धा आंदोलन, धा नि धा सा। कभी कभी हम नी को ओमिट भी कर सकते हैं, सा धा नि धा सा, ध नि सा रे सा। इस तरह से ध नि सा रे गा रे गा मा रे सा। तो थोड़ा थोड़ा एक एक स्वर करके हम बढ़ाएंगे। ध नि सा रे सा, पहले ये किया, उसके बाद द द नि द सा रे गा रे सा, हम गा तक गए। तो और भी थोड़ा सा और एक स्वर लेंगे, फिर सा ध नि ध ध नि सा रे गा रे गा मा रे रे सा। फिर हम मा तक गए। तो ये जो एक एक स्वर करके हम बढ़ा रहे हैं इसको बढ़त कहते हैं। गा मा रे रे सा। मा रे के जो संगति लेते हैं ये भी इस राग का एक विशेषता है। गा मा रे खींच के रे सा, गा मा धा धा पा, पा धा मा पा गा मा रे सा। तो ऐसे करके हम पीछे की फिर एक एक नोट हम छोड़ दिया है। जैसे मंत्र में अभी और ज़्यादा नहीं कर रहे, आगे हम बढ़ चुके हैं, पा धा जब चले गए हम, इसलिए पीछे के नोट्स नीचे मंत्र तक और नहीं गा रहे। अब मध्य सप्तक में विस्तार कर रहे, गा मा धा धा पा, धा मा मा पा गा, गा मा धा पा मा पा गा मा रे, रे गा मा पा गा मा धा पा, पा धा
तक गए, नि धा धा पा पा धा नि धा सा नि धा पा 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 धा मा पा गा मा रे रे सा। मध्य सप्तक में तार सप्तक के सा तक गए और फिर सा में वापस आए। अगर हमको और भी जाना है तो फिर ऐसे करना है, गा मा धा नी ना नी धा सा धा नी सा रे सा। अब जब ऊपर जा रहे तो हम पा से फिर सा तक, सा से ऊपर के तार सप्तक में हम विस्तार करेंगे। सा रे सा नि धा पा पा धा नि सा रे गा रे गा रे मा गा रे सा गा मा धा पा गा मा रे गा मा गा रे सा गा मा रे सा नि धा सा। अब जब तार सप्तक में हम विस्तार कर रहे हैं तब हम तार सप्तक के सा को हम न्यास बनाएंगे। तो इस वजह से सा बार बार हम सा में ठहर रहे, सा नि सा धा नि सा रे सा 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 रे गा मा रे सा गा मा धा मा पा गा रे सा गा गा मा पा गा मा रे गा रे सा। तो उसी को हम न्यास बना के फिर हम उसी सा से वापस मध्य सप्तक में और विस्तार करते करते नीचे आएंगे, सा नि सा धा। फिर नीचे की एक एक स्वर बढ़ाएंगे, सा नि सा धा नी धा नि धा पा मा पा गा मा रे सा। तो ऐसे ही एक एक स्वर में बहुत अच्छे से टाइम देके एक एक स्वर को लेके बढ़ते हुए आगे चलते हुए हम इसका बढ़त करेंगे, आलाप करेंगे और फिर एक एक को जोड़ के पूरा एक विस्तार, एक आलाप पूरा बन जाएगा। भैरव के जो बेसिक नोट्स लगते हैं, जैसे लगते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया और राग की प्रकृति के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ताल के साथ कैसे छोटा छोटा करके, शुरू में ताल के साथ छोटा छोटा करके कैसे आलाप बना सकते हैं, फिर उसको कैसे गा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम ताल के साथ आलाप बनाने की प्रोसेस डिस्कस करेंगे।